खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिला कठुआ से। रुक करते हैं जहां पर जम्मू सूबे के अंदर जहां पर एक फौजी चॉपर हादसे का शिकार हुआ है। जिला कठुआ के बसोली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बसोली मोड़ पे जहां पर फौज का एक चॉपर जो जरूरी खिदमात के लिए इस्तेमाल किया जाता था हादसे का शिकार हुआ है। बसोली कठुआ का इलाका जहां पर आर्मी की सरगर्मियां काफी ज्यादा रहती हैं। 2 एहलकारों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और इस बीच आपको बताते चलें कि फौज और पुलिस को इस वक्त जाए वारदात पर रवाना कर दिया गया है जहां पर यह हादसा पेश आया है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। सरबजीत सिंह कठुआ से हमारे साथ हैं। सरबजीत, क्या कुछ मजीद डिटेल्स आ रही हैं सामने? जी बिल्कुल, ये सेना का एक चॉपर है जो पठानकोट से उड़ान भरा था। रूटीन जहाँ पर जो इनकी ड्रिल रहती है उसको रूटीन पेट्रोलिंग के लिए ये उड़ा था और तकनीकी खराबी आने के कारण ये बसोली मोड़ जो सैन्य शिविर है यहाँ पर इसने लैंड करने की कोशिश की है, लेकिन ये दुर्घटना का यहाँ पर शिकार हो गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 लोग जो पायलट हैं इसमें सवार थे उनको गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट के लिए शिफ्ट कर दिया है। यहाँ से कठुआ से तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो सैन्य शिविर के अंदर गई हैं। वहीं एसएसपी कठुआ और सीआरपीएफ के आला अधिकारी सहित सेना के आला अधिकारी उस कैंप की ओर गए हुए हैं अंदर। अभी तक कोई कैंप से बाहर तो नहीं आया है, लेकिन लगातार यहाँ पर सेना के आला अधिकारियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये भी बताइएगा, जो आप बता रहे हैं लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है, हम ये भी देख रहे हैं तस्वीरों में को जो स्पेशल टीम्स है वो उन एरियाज के लिए आप भेज दी गई हैं। क्या ये हेलीपैड है? कोई स्पेशल सर्विस यहाँ पर चॉपर सर्विस इस एरिया के अंदर पहुंचती है? ऐसा कोई एयरबेस बनाया गया या कहां पर कोई रूटीन वाइज यहाँ पर चलती थी ये सर्विस जहां पर यह हादसा पेश आया? बात करें तो पड़ोसी जिला है पठानकोट, वहां से रूटीन की या पेट्रोलिंग के लिए चॉपर जो यूज किया जाता था, लेकिन जैसे ही पठानकोट से उड़ान भरी है इस तरह के सेना के सूत्र बता रहे हैं कि बसोली मोड़ पहुंचते उसमें तकनीकी खराबी आई है, जिसके बाद इसको लैंड करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हालांकि हेलीपैड के अंदर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर तकनीकी खराबी आने के कारण ये लैंड नहीं हो पाया और ये यहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो गया है। तो क्या ये जो 2 लोग आप बता रहे हैं कैप्टन और पायलट और को पायलट थे जो जख्मी हुए हैं? बिल्कुल, जो अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि दोनों ही पायलट बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इन्हें सेना की जो एम्बुलेंस है उसकी मदद से इनको मिलिट्री हॉस्पिटल सांबा माफ कीजिएगा मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट इनको शिफ्ट किया है बेहतर उपचार के लिए। और थोड़ी देर बाद ही जब पुलिस के आला अधिकारी जहाँ सेना के आला अधिकारी अंदर से बाहर आते हैं तो भी पूरा कंफर्म हो पाएगा कि क्या ये हादसे जो पेश आया है इसके पीछे के क्या कारण रहे हैं और जो दोनों घायल हैं उनकी जो स्थिति है वो कैसी है। ऑन ग्राउंड क्या बताया जा रहा है? जहां पर लैंडिंग हो रही थी एक्चुअल उसी जगह पर ये क्रैश हुआ है या फिर बाहर किसी रिहायशी इलाके के आसपास किसी तरह की कोई कैजुअलिटी, कोई नुकसान सिविलियन को आसपास? जी आसिफ, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि ये पठानकोट से उड़ान भरी थी और ये रूटीन में पेट्रोलिंग पे यहाँ पर रहता है ये चॉपर और तकनीकी खराबी आने के कारण उन्होंने कोशिश की थी इसकी यहाँ पर इसको लैंड करने की बसोली मोड़ में, लेकिन ये लैंड नहीं हो पाया और यहाँ पर हादसे का शिकार हो गया। वहीं अगर दूसरी बात करें, काफी बड़ा सैन्य शिविर है यहाँ पर, आसपास रिहायशी इलाके नहीं है, लेकिन ये बताया ये जा रहा है कि सैन्य शिविर के अंदर ही कुछ पेड़ हैं उनके टकरा कर ये वहां पर क्रैश हो गया और हेलीपैड भी बिल्कुल इसके साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सरबजीत सिंह कठुआ से हमारे नुमाइंदे थे। बड़ी खबर इस वक्त कठुआ से आ रही है जहां पर एक चॉपर सर्विस जो पठानकोट से रूटीन बेसिस पर कठुआ आती थी बसोली, यानी जो आर्मी का जरूरी सप्लाई जो थी रूटीन वाइज वो इस हेलीपैड पर यहां पर पहुंचाई जाती थी। इस चॉपर सर्विस का इस्तेमाल करके जिला कठुआ के अंदर तकनीकी खराबी जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है और फौजी जराये के हवाले से इतलात मौसूल हो रही है कि इस इलाके के अंदर इसने लैंड करना था, लेकिन बसोली पहुंचते पहुंचते ही ये लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तकनीकी खराबी हादसे की वजह बताई जा रही है। 2 लोग जो पायलट और को पायलट जिनकी जिम्मेदारी थी रूटीन वाइज इस चॉपर सर्विस को कठुआ से यानी बसोली से जहां पर यह हादसा पेश आया है इस मकाम पर पहुंचाने की जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, 2 लोग जख्मी हुए हैं शदीद हालत में। इन दोनों को जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर कंसर्न्ड अथॉरिटीज की तरफ से जो मुतलकिन है उनका भी सामने अभी तक बयान नहीं आया है। दूसरी तरफ फौज की तरफ से मजीद क्या कुछ डिटेल्स दी जाएंगी। इधर दूसरी तरफ फायर सर्विसेज का अमला, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक खुसूसी टीम एसएसपी कठुआ की अगुवाई में जो इस वक्त मौके के लिए रवाना हो गई है।
फायर सर्विसेज अमले के साथ साथ पुलिस और फौज की भी मदद ली जा रही है और उस एयरबेस के करीब जहां पर यह हादसा पेश आया है वहां पर इस वक्त जरूरी खिदमत जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। दोनों जख्मी पायलट्स को, जो पायलट और को पायलट थे, उन्हें मजीद इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह भी बताते चलें कि पेट्रोलिंग यहां पर बढ़ाई गई थी, यानी जमीनी राब्ते जितने भी हैं कौमी शाहराह से लगते हैं, जम्मू पठानकोट या दिल्ली का रूट है, वहां पर लगातार जमीनी सतह पे सूरत-ए-हाल बैनुल-अक़वामी सरहद से शहर के अंदरूनी हिस्सों तक सिक्योरिटी एजेंसियों की थी, मगर दूसरी तरफ सूरत-ए-हाल ऐसी बनी है कि यहां पर लगातार हवा के जरिए भी, ड्रोन कैमरों के जरिए, चॉपर सर्विस का इस्तेमाल करके न सिर्फ जरूरी सप्लाई इन इलाकों के अंदर पहुंचाई जाती है बल्कि सिक्योरिटी ग्रिड को भी मजबूत करने के लिए कोशिशें थी। इस दौरान यह हादसा पेश आया है। अच्छी खबर है कि किसी की मौत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन शदीद जख्मी हालत में दोनों को इस वक्त आर्मी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। पठानकोट से रोजाना ये चॉपर सर्विस जाती थी, आर्मी ही इसे इस्तेमाल करती थी, कोई सिविलियंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन आज पेट्रोलिंग चूंकि काफी बढ़ाई गई थी, जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे गुज़श्ता दिनों जो सरहद के आसपास हल चल रही है, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी ग्रिड मजीद बेहतर बनाने की कोशिश थी। उन सब के बीच में यह हादसा पेश आया है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 जख्मी एहलकार जो कि पायलट और को पायलट हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। इधर दूसरी जानिब सिविल और पुलिस इंतजामिया फौज की मदद से इस वक्त जरूरी जो कामकाज यहां पर अंजाम दिया जाना था, जरूरी जो खिदमत थी वो वहां पहुंचानी थी, मदद की जानी थी, उसके लिए बाज़ाब्ता एक काफिला विद फायर ब्रिगेड का अमला जो है उसको साथ लिए मौके पर रवाना हो चुका है।